गुड इवनिंग फ्रेंड्स, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो एग्जाम है एकदम बेहतरीन गया होगा, बेहतरीन जिसको बोला गया है ना, क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था, बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा वैरायटी। तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार जो है हमारे साथ अपने आंसर को क्या कीजिए, मिला लीजिए, है ना, कि आप लोगों ने कहाँ गलती किया है, क्या किया है। जरा हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन की ओर देखते हैं, आपका क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हुए आंसर देखते हैं, आप लोग क्या कीजिए, मिला लीजिएगा कि आप लोग कितना सही मार्क आए हैं, कितना गलत मार्क आए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कितना आप लोगों ने सही मारा है और कितना गलत मारा है। जरा हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ डैश। तो आपके पास ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए द फ्रैंको पर्शियन वॉर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्रैंको पर्शियन वॉर, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है बाबू, व्हेन एंड वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ आईएनसी पार्टी हेल्ड। यानी कि आईएनसी पार्टी का जो ये कन्वेंशन हुआ था वो कहां हुआ था, एनुअल कन्वेंशन कहां हुआ था। आईएनसी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है कन्वेंशन कहां हुआ था। तो याद रखिएगा आपका जो ऑप्शन नंबर सी था बाबू, वो सी सही हो जाएगा, दिसंबर 1916 इन लखनऊ, दिसंबर 1916 इन लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, है ना, फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, ऑप्शन नंबर ए। तो जो बच्चे आप लोग ए मारे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट मारिएगा कि हाँ हमने सही लिखा है या गलत लिखा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, यानी साहेब कहां काम करते थे। तो बाबू आप लोगों का ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए एट द टी स्टॉल, एट द टी स्टॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, whom did गांधी send टेलीग्राम इन मुजफ्फरपुर, यानी कि मुजफ्फरपुर में जो है उन्होंने किसको टेलीग्राम किया था। तो याद रखिए बाबू आपका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी जेबी कृपलानी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, which of the following can be added to make article writing interesting, यानी कि इनमें से हम लोग क्या ऐड करेंगे कि हमारा राइटिंग आर्टिकल राइटिंग जो है ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने में, समझने में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए में था कोर्स, ऑप्शन नंबर बी में था स्टैटिक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ए एंड बी, है ना, यानी दोनों हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, while writing notices the signature of the issuing authority should be written at the dash, यानी कि जब लोग नोटिस लिखते हैं बाबू, तो नोटिस लिखने वाले का सिग्नेचर कहाँ होता है, नोटिस लिखने वाले का सिग्नेचर कहाँ होता है बाबू। तो हम लोग जानेंगे, है ना, कहाँ होता है। तो आपका ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए एट द बॉटम, है ना, कहाँ लिखते हैं बाबू, एट द बॉटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, यानी कि एडिटर लेटर को लिखने का मकसद क्या होता है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस इन द लेटर टू द एडिटर इन हिज न्यूज़पेपर, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, व्हाट इज रिटन एट द टॉप व्हाइल राइटिंग अ नोटिस। तो याद रखिए बाबू आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि नोटिस के सबसे ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, फॉर्मल लेटर किससे स्टार्ट होता है बाबू, फॉर्मल लेटर किससे स्टार्ट होता है। तो आपका सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए या बी होगा शायद, है ना, ऑप्शन नंबर ए या बी होगा। जो रुकिए कौन सा ऑप्शन में था, इसका सही आंसर होगा सेंडर एड्रेस। ये कौन सा ऑप्शन में है बाबू, जरा शाम को देखने दीजिए, है ना। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू आप लोग का, है ना, ऑप्शन नंबर सी सेंडर एड्रेस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सेंडर एड्रेस, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में 11 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि इनमें से सबसे आपका रिपोर्ट राइटिंग में जो स्टेटमेंट है ये कौन सा सही होगा। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अ रिपोर्ट प्रेजेंट फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन लॉजिकली, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है। स्पीच राइटिंग इज अ फॉर्मल एंड वर्बल कम्युनिकेशन टू डैश। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पैब्लो नेरुडा वांट्स द एंटायर ह्यूमैनिटी टू, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी, कीप स्टिल, है ना। पैब्लो नेरुडा हम लोगों से क्या चाहते थे कि सबको क्या रहे, शांत रहे, कीप स्टिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग चलते हैं, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन द लाइट लेट विंटर्स मून। तो याद रखिए बाबू
है ना, जहां जहां आप लोग लाइक और एस से तुलना करते हैं, हम लोग लाइक एंड एस से तुलना करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है सिमिली। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइक और एस लगा के तुलना जो करते हैं दो अलग अलग चीजों की, तो उसका आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिमिली। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है हु इज एंडीमियन इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि एंडीमियन कौन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी में एंडीमियन कौन है। तो आपका जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, आपका जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी अ यंग शेफर्ड, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा अ यंग शेफर्ड। ठीक है, अ यंग शेफर्ड। 16 में हम लोग चलते हैं, हु वांटेड अ फोटोग्राफ of himself holding the gun and standing over the tigers, क्या कैसा ना, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा द किंग, है ना, द किंग क्या हो जाएगा द किंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ इज डैश। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स ऑन आइज, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑन आइज। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, गोंडवाना एग्जिस्ट रफली अराउंड, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 650 मिलियन ईयर्स अगो, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 650 मिलियन ईयर्स अगो। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न, सदाव अमेरिका क्यों गया था, तो सर्जरी सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए, सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, व्हाट परसेंटेज डिड द ब्रिटिश प्लांटर्स एग्री टू पे द इंडिगो, यानी कि ब्रिटिश प्लांटर्स जो है इंडिगो के लिए कितना पेमेंट देना चाहते थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर सी 25%। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, व्हाई वाज लुइसा, यानी कि चार्ली की जो पत्नी थी लुइसा वो इतना परेशान क्यों थी, है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नोइंग द इंसिडेंट, यानी कि जो घटना उन्होंने जाना, जो घटना उन्होंने सुना, उस घटना को सुन के वो क्या हो गई, बिल्कुल परेशान हो गए, बेचैन हो गए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, व्हाट डज द मेटाफर रेड कट इन द लेसन सिग्निफाई, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, हु इज द पोएट ऑफ ऑन्ट जेनिफर टाइगर, हु इज द पोएट ऑफ ऑन्ट जेनिफर टाइगर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एड्रियन रिच, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एड्रियन रिच। ठीक है, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता था, फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज, है ना, जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर कौन थे। तो बाबू आपका जो ऑप्शन था, आपका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी एसएस बसन, है ना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, व्हाट वाज द महाराजास प्रेफरेंस फॉर मैरिंग अ गर्ल, है ना, यानी कि महाराजा जो प्रेफरेंस दिए थे कि किससे हम शादी करेंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी मस्ट हैव टाइगर्स इन हर स्टेट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, व्हाट डज डीएस नाइपोल फील अबाउट द इंटरव्यू, बीएस नाइपोल जो है इंटरव्यू को लेके क्या सोचते थे, तो उसके दिमाग में हमेशा क्या रहता, डर रहता। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉरर, है ना, ऑप्शन नंबर ए हॉरर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, टू हूम डिड सोफी टेल हर सीक्रेट्स आउट फर्स्ट, यानी सोफी जो है सबसे पहले अपना सीक्रेट किससे बताती थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा क्या, हर ब्रदर जियोफ, है ना, हर ब्रदर जियोफ। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हर ब्रदर जियोफ। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, Who is Mr. Lamb? Mr. Lamb कौन थे। तो आपका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए an old man with an artificial leg, है ना, an old man with his artificial leg। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, Alan is elder brother of, Alan किसका बड़ा भाई था, Alan किसका बड़ा भाई था। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर होगा सी बामा का, है ना, बामा का वो बड़ा भाई था। Alan ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बामा का बड़ा भाई था। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, व्हाई डिड जिटकला हाइड हरसेल्फ, यानी जिटकला जो है अपने आप को क्यों छुपाई थी, क्योंकि वह चाहती थी कि कोई भी उसका बाल ना काटे, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर। तो बच्चों आप लोग जो है उम्मीद करते हैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सही किए होंगे, और हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपका सब्जेक्टिव के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आपके सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन बाबू दिया गया था बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना, जो कि हमने क्या किया था ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ था। अब क्वेश्चन को देखेंगे सब्जेक्टिव में क्या था। तो सब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन था बाबू, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन था आपका, कितना इजी क्वेश्चन है जरा सा देख लेते हैं हम लोग। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या है ना। क्वेश्चन क्या बोला है, what things did France find more tempting than going to school। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर लिखा था, ये भी क्वेश्चन जो है हम लोगों ने किया था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, what did the city people complain about in the poem a roadside stand, यानी कि सिटी पीपल जो है किस चीज का कंप्लेंट करते हैं
है ना, वो भी हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया हुआ था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। व्हाट डिड द पैडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक द थिंग्स, है ना, पैडलर क्या बेचा करता था और वह कैसे बनाता था, ये भी हम लोग देखे हुए थे। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी टू चंपारण, राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, आप लोग को अगर याद होगा तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्या किया होगा, लिखा होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 क्या किया था, व्हाई डिड डॉक्टर सदाव सीक हानास हेल्प टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर, है ना, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्या किया था, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास किया था, लिखने का प्रयास किया था। तो इतना जो क्वेश्चन है बाबू, हम लोग कुछ को छोड़ के बाकी सारा का सारा क्या किए हुए थे, प्रैक्टिस किए हुए थे। और अगर आप लोग को यकीन ना हो तो आप लोग ने अपना कॉपी देख सकते हैं। और फिलहाल जो है अब आगे की लाइफ के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग का टेंशन नहीं लेना है, जितना मार्क्स आएगा वो आपकी मेहनत के दम पे आएगा। आप लोगों ने चोरी चपाटी नहीं किया है, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूं कि आप लोग चोरी चपाटी नहीं करते हैं और ना किए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आगे का सफर आप लोगों का क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। आप लोग इसी तरह क्या कीजिए, मेहनत करते रहिए। और एक अनाउंसमेंट है कि जो बच्चे आप लोग क्लास 12 के बाद, है ना, कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं एसएससी के लिए, तो आपके लिए जो है ना, हम जो है एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं 12 बजे से 1 बजे के बीच। ठीक है, 12 से 1 जो है आप लोग का एसएससी बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कंपटीशन के लिए आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम उसको सॉल्व करवाएंगे। तो इसीलिए बच्चे जो भी आप लोग गोड्डा में रहना चाहते हैं या फिर जो भी गोड्डा में आप लोग रहते हैं, आप लोग क्या कीजिए, 12 से 1 ज्वाइन होने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लोग का एसएससी का बैच जो है हम जल्द से जल्द क्या कर सके, शुरू कर सके। तो एसएससी का बैच जो शुरू करेंगे तो 10 मार्च से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए अच्छे से, एकदम बेफिक्र होके वापस फिर गोड्डा आइए, ताकि हम लोग फिर से जो है रिस्टार्ट कर सके। ठीक है, थैंक यू।